नमः संस्कृताय प्रिय मित्रों, इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं 7वीं कक्षा हेतु रुचिरा का तृतीय पाठ, जिसका नाम है स्वावलंबनम, अर्थात स्वावलंबी बने। स्वावलंबी का मतलब होता है स्व प्लस अवलंबनम। स्व प्लस अवलंबनम यहाँ देखेंगे। स्व मतलब अपने ऊपर, अवलंब मतलब निर्भर रहें, तो अपने ऊपर निर्भर रहना ही स्वावलंबनम का अर्थ है। किसी दूसरे से अपना कार्य नहीं करना, अपना कार्य स्वयं करना ही स्वावलंब होता है। इसमें प्रिय छात्रों, इसमें संख्यावाची शब्द तत् और इतर शब्दों के बारे में इस पाठ के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ को। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठस्य मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे, दोनों ही मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत, और श्रीकंठ के पिता जो है धनी थे। दोनों श्रीकंठ और कृष्णमूर्ति मित्र थे, लेकिन श्रीकंठ के पिता धनी थे। अतः तस्य भवने सर्व विधानि सुख साधनानि आसन। इसलिए उसके महल में हर प्रकार के सुख साधन उपलब्ध थे। तस्मिन् विशाले भवने ४४ स्तंभः आसन। और उसके विशाल बड़े महल में क्या थे? 40 खंबे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः। उसके भवन में 18 कमरे थे और उनमें 50 खिड़कियाँ, ४४ द्वाराणि और 44 द्वार, ६० विद्युत व्यजनानि च आसन। और 36 उसमें जो है विद्युत व्यजनानि अर्थात पंखे थे। किसमें? उस श्रीकंठ के भवन में, घर में, महल में। तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यं कुर्वन्ति स्म। और श्रीकंठ के घर में 10 सेवक, 10 नौकर रोज काम करते थे। परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनो कृषक दंपति। परंतु कृष्णमूर्ति जो उसका मित्र है, श्रीकंठ का जो मित्र कृष्णमूर्ति है, उसके माता पिता बड़े ही निर्धन है और कृषक दंपति है, खेतीबाड़ी का काम करते हैं। आडंबर विहीनम साधारणं च आसीत्। वो कोई दिखावा, आडंबर नहीं कर सकते, बिल्कुल साधारण परिवार से थे। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् आगच्छत्। एक बार की बात है कि श्रीकंठ जो है उसके साथ में, कृष्णमूर्ति के साथ में उसके घर आया। प्रातः 9 वादने, 9 बजे उसके घर आया, कृष्णमूर्ति के घर। तत्र कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। वहाँ जो है कृष्णमूर्ति ने अपनी शक्ति के अनुसार जितना हो सकता था, उसके माता पिता ने भी श्रीकंठ का क्या किया? स्वागत सत्कार किया। आतिथ्य मतलब स्वागत सत्कार। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्। यह देख करके श्रीकंठ ने कहा, मित्र अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टोस्मि। श्रीकंठ ने कहा कि कृष्णमूर्ति के लिए कि मैं आपके सत्कार से, स्वागत से बहुत संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम यत् तव गृहे एकोपि भृत्य नास्ति। मेरा केवल यही दुख है कि आपके घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टं जातम्। श्रीकंठ कह रहा है कृष्णमूर्ति को कि मेरे सत्कार के लिए आपको बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तो बहुवः कर्मकराः सन्ति। मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर हैं। ऐसा जो है श्रीकंठ कह रहा है, कृष्णमूर्ति को कह रहा है। और आगे चलते हैं। तो तदा कृष्णमूर्ति अवदत्। उसके बाद जब ये श्रीकंठ ने कहा मेरे घर में बहुत सारे नौकर है, तो कृष्णमूर्ति ने कहा, मित्र ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति। उसने कहा मित्र मेरे भी जो है 8 क्या है नौकर है। वो कौन कौन से हैं? तेचा 2 पादौ 2 हस्तौ 2 नेत्रो। मतलब वो कौन कौन से नौकर है? तो कहा 2 पैर है मेरे, 2 हाथ है, 2 आंखें हैं, और 2 श्रोत्रे च, और 2 मेरे कान हैं। ये 8 मेरे क्या है नौकर है। एते प्रतिक्षणम मम सहायका। ये हमेशा मेरी जो है हर क्षण मेरी सहायता करते हैं। किंतु तौ भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुम न शक्नुवन्ति। किंतु तुम्हारे घर में जो नौकर है वो हर समय हर जगह पे उपस्थित नहीं हो सकते हैं। भवितुम न शक्नुवन्ति, नहीं हो सकते हैं। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः। तुम तो अपने कार्य के लिए जो है नौकरों पे डिपेंड रहते हो।
यदा यदा ते अनुपस्थितः तदा तदा तुम कष्टम अनुभवसी। और कृष्णमूर्ति कह रहा है श्रीकंठ के लिए, और जब जब नौकर नहीं आते हैं, अनुपस्थित रहते हैं, तब तब तुम्हें जो है बड़ा कष्ट अनुभव होता है। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति। तो यहाँ पर कृष्णमूर्ति कह रहा है अपने कार्य को स्वयं करने में हमेशा सुख होता है, कभी भी कष्ट नहीं होता है। यह कृष्णमूर्ति ने किसको कहा? श्रीकंठ को कहा। अब श्रीकंठ क्या कहता है? श्रीकंठ अवदत् मित्र तब वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता है। श्रीकंठ कह रहा है मित्र, ते तुम्हारे वचनों को सुन करके मेरे मन में बहुत बड़ी प्रसन्नता हो गई। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम् इच्छामि। अब से मैं अपना काम क्या करूँगा? स्वयमेव करूँगा। आज से मैं अपना काम स्वयं ही करूँगा, स्वयं ही करने की मेरी इच्छा हो रही है। भवतु 12:30 इदम सांप्रतम गृहम चलामि। अब श्रीकंठ कह रहा है ठीक है, अब 12:30 बजे बज गए हैं, 12:30 बज गए हैं, 12:30 12:30 बज गए हैं, इसलिए अभी मुझे घर चलना चाहिए, या अभी मैं घर जाता हूँ। ऐसा कौन कह रहा है? श्रीकंठ कृष्णमूर्ति से कह रहा है। सांप्रतम मतलब अभी। तो इस तरीके से इस कहानी में हमने देखा कि किस तरीके से कृष्णमूर्ति अपने कार्य को खुद करता है। उसके जो 8 नौकर है, वो हाथ पाँव नाक कान ये सभी आंखें, ये सभी उसके 8 जो हैं नौकर हैं, और मतलब यही उसकी हेल्प हमेशा करते हैं। जबकि जो श्रीकंठ होता है उसके नौकर हर जगह हर समय उपलब्ध नहीं होते हैं, और जब जब भी वो अनुपस्थित रहते हैं तो श्रीकंठ को बहुत कष्ट झेलना पड़ता है, क्योंकि उसने काम कभी किया नहीं होता। तो इसलिए कहते हैं कि अपना काम हमें स्वयं करना चाहिए, किसी पर भी हमें डिपेंड नहीं रहना चाहिए। तो यही कहानी से भी हमें शिक्षा मिलती है। चलिए हम अभ्यास कार्य की ओर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। 10 शब्दार्थ इनमें से कोई भी आप लोग कर लेंगे जो आपको महत्वपूर्ण लगे। उच्चारण भी एक बार कर लेते हैं। पहला प्रश्न है उच्चारण। विंशतिः, त्रिंशत्, चत्वारिंशत्, द्वाविंशतिः, द्वात्रिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, चतुर्विंशतिः, त्रयस्त्रिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्, पंचविंशतिः, चतुस्त्रिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, अष्टाविंशतिः, अष्टत्रिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, नवविंशतिः, नवत्रिंशत्, 50। ये संख्यावाचक शब्द है, जैसे कि ऊपर पाठ में बताया गया था कि जैसे कृष्णमूर्ति जो श्रीकंठ था वो बहुत धनी था, उसके घर में क्या क्या था वो संख्यावाचक शब्दों के माध्यम से हमने बताया था कि 18 कमरे थे, और उसमें कितने पंखे थे, कितनी खिड़कियां थी, कितने द्वार थे, ये सब संख्या के माध्यम से हमने बताए थे। चलिए दूसरे प्रश्न में चलते हैं। कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। किसके भवन में सभी प्रकार के सुख साधन थे? श्रीकंठ के भवन में। कस्य गृहे कोपि भृत्यः नास्ति। किसके घर में कोई भी नौकर नहीं था? तो कृष्णमूर्ति के घर में। श्रीकंठ से आतिथ्यम के अकुर्वन्। श्रीकंठ का स्वागत किसने किया? कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने। सर्वदा कुत्र सुखम। हमेशा सुख कहाँ मिलता है? तो स्वावलंबने, अपने कार्य को स्वयं करने में ही सुख मिलता है। उसके बाद चलते हैं गांव वाले में। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति है गृहम कदा आगच्छत। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कब आया? श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कब आया? और लास्ट है कृष्णमूर्ति है कति कर्म करा संति। कृष्णमूर्ति के घर में कितने नौकर थे? 10 नौकर थे। तो चलते हैं, ये जो 5वां है इसका हम आंसर देख लेते हैं। इसमें लिखा है श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कब आया। चलते हैं अभी उसका भी हम देख लेते हैं। एकदा श्रीकंठ 309 वादने प्रातः 9 वादने। तो कब आया? प्रातः 9 वादने, 9 बजे जो है श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर आया था। इसके और आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 में चित्राणि गणयित्वा तद अधः संख्यावाचक शब्दम लिखत। चित्रों को गिन करके उनके नीचे संख्यावाचक शब्द लिखने हैं। ध्यान दें सभी। तो यहाँ पे हम काउंट करेंगे कितने हैं? 2 4 6 18 है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम अष्टादश। यहाँ पे क्या लिखेंगे? अष्टादश। अभी हम केवल आपको प्रश्नों
के जो आंसर है वो मौखिक रूप में बता रहे हैं, जो लिखित रूप में आएंगे वो पीडीएफ के थ्रू आपको भेज दिए जाएंगे। लेकिन समझने के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। इसमें भी हम देखेंगे कि 7 है तो 21 होगा, एका विंशति ही, यहाँ पे क्या होगा, एका विंशति आएगा, 21 है। यहाँ पे कितने हैं, 15, तो 15 के लिए यहाँ पे आएगा 50। और यहाँ पे कितने हैं, ये मोमबत्तियाँ कितनी है, 2 4 6 8 10 12, ये 12 है तो 48 आएगा। 48 मीन्स अष्टचत्वारिंशत्, यहाँ पे आएगा अष्टचत्वारिंशत्। उसके बाद और आगे चलते हैं, जो ये सीजर्स है कितनी है, 2 4 6 6 को 24, 24 के लिए आएगा क्या आएगा, चतुर्विंशति, यहाँ पे आएगा चतुर्विंशति, यहाँ पे चतुर्विंशति आएगा। इनको भी हम काउंट कर लेते हैं, 2 4 6 8 10 और 11, 33 होंगे तो 33 होगा, 33, 33 के लिए 33 कहते हैं। तो इस तरीके से आपने लिखना है। और आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 में, मंजूषातः अंकानां कृते पदानि चिनुत, मंजूषा से अंकों के लिए पदों को चुनना है। 28 के लिए हम कहते हैं अष्टाविंशति ही, ये आएगा अष्टाविंशति 28 के लिए। 27 के लिए क्या आएगा, सप्तविंशति ही, जो यहाँ पे है सप्तविंशति। 30 के लिए क्या आएगा, 30 के लिए आएगा 63, जो यहाँ पे है। 31 के लिए आएगा 163, जो यहाँ पर है। और आगे चलते हैं, 24 के लिए आएगा चतुर्विंशति, 24 के लिए चतुर्विंशति, 40 के लिए चत्वारिंशत् और 50 के लिए 65 आएगा। और आगे चलेंगे, चित्रं दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि प्रयुज्य वाक्यानि रचयत, चित्र को देख करके मंजूषा से पदों का प्रयोग करके, मंजूषा मतलब जो आपके पास की है नीचे, उसका प्रयोग करके हमने वाक्य बनाने हैं चित्र को देख करके। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर कृषक जो है काम कर रहा है, क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो हम यहाँ देखेंगे कृषकः, पहला जो आएगा वो देखेंगे, कृषकः क्षेत्रम कर्षति, किसान खेत जोत रहा है। और क्या है, क्षेत्रम कर्षति। और भी यहाँ पर जो है 2 किसान क्या कर रहे हैं, कृषको खनन कार्यम कुरुतः, यहाँ पे आएगा कृषको खनन कार्यम कुरुतः। दूसरा सेंटेंस ये आएगा, 2 किसान क्या कर रहे हैं, खोद रहे हैं, जमीन को खोद रहे हैं। और तीसरे में कृषकाः धान्यम रोपयन्ति, और बहुत सारे जो किसान हैं, यहाँ पर कृषकाः 2 से 3 दिखाई दे रहे हैं। तो कृषकाः धान्यम रोपयन्ति, कृषक जो है धान की रोपाई कर रहे हैं। ये 3 आपके सेंटेंस हो गए जो यहाँ पर बन सकते हैं। और आगे हम चलेंगे प्रश्न नंबर 6 में, अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेषु लिखत, नीचे लिखे हुए जो समय है उनको हमने अंकों में, अंकेषु पदेषु लिखा था, जो अंकों में लिखे हुए उनको हमने शब्दों में लिखना है। कैसे लिखना है, शब्दों में। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, 10:30 बज रहे हैं, 10:30 वादन, सार्ध का मतलब साढ़े, जब हम साढ़े बोलते हैं तो वो सार्ध हो जाता है। जैसे यहाँ पर 11:30 होता तो सार्ध एकादश वादनम होता, तो संख्या तो वही लगेगी, केवल जो है आगे का थोड़ा चेंज हो जाएगा। जैसे 7 है, 7 को हम डायरेक्टली सप्त वादनम कहते हैं, वादनम मतलब बजा और सप्त मतलब 7, तो 7 बज रहे हैं, सप्त वादनम। 2:30 के लिए क्या कहेंगे, सार्ध द्विवादनम, सार्ध द्विवादनम। एकादश वादनम, सार्ध चतुर्वादनम, सार्ध एक वादनम। पंचवादनम, सार्ध त्रिवादनम। नववादनम, सार्ध द्वादश वादनम। अष्टवादनम। इस तरीके से यहाँ पर जो है संख्या के साथ में आएगा। और 7:30 के लिए क्या आएगा, सार्ध सप्तवादनम। आप लोग समझ ही गए होंगे, इसको ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। और आगे चलते हैं हम प्रश्न नंबर 7 में, मंजूषा से पदों को चुन करके रिक्त स्थानों को भरना है। ये मंजूषा है, रिक्त स्थानों को भरना है हमने। तो ऋतुएं कितनी होती है, ऋतवः भवन्ति, कितनी ऋतुएं होती है, 6 ऋतु, 6 ऋतुएं होती है। तो यहाँ पर हम षड लिखेंगे, षड लिखेंगे। उसके बाद मासः भवन्ति, महीने होते हैं कितने, 12, तो यहाँ पर 12 लिखेंगे। और आगे चलेंगे, और एकस्मिन् मासे अथवा
दिवसाः भवन्ति। एक महीने में कितने दिन होते हैं? एकस्मिन् मासे 30, एक महीने में 18 अथवा 30, ये दोनों आएंगे। यहाँ पर 18 आएगा, यहाँ पर 30। एक महीने में 18 नहीं, सॉरी 28 अथवा 30 दिन होते हैं। उसके बाद और आगे चलेंगे। फरवरी माह से सामान्यतः फिर यही आएगा, अष्टाविंशति क्या होते हैं? दिनानि भवन्ति। फरवरी के महीने में क्या होता है? 28 दिन होते हैं। और आगे चलते हैं। मम शरीरे हस्तौस्तव, मेरे शरीर में कितने हाथ हैं? तो यहाँ पे आएगा 2। जो बीच बीच में जो डैश है उनको आप प्रश्न बना करके तब आपको आंसर सीधा सीधा आ सकता है। जैसे मम शरीरे, मेरे शरीर में हाथ हैं, तो बीच में डैश की जगह कितने जोड़ देते हैं? कितने हाथ हैं? तो 2 हाथ हैं, तो 2 आएगा। इस तरीके से आपका जो है अभ्यास कार्य यहाँ पर पूर्ण हो गया है छात्रों। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। मिलते हैं दूसरी वीडियो में दूसरे पार्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।